देवी पार्वती, आपके स्वागत की समूची व्यवस्था गणेश और कार्तिकेय ने ही करी है। ये साज सज्जा, मेरा स्वागत अद्भुत, अति सुंदर है गणेश। यहाँ से, कैलाश से, मेरे स्वामी से और तुम दोनों से दूर रहकर मैं अति विचलित थी। किंतु आज जैसे मैंने पुनः सभी सुख प्राप्त कर लिए हैं। माँ, अब आप कैलाश लौट आई हैं, तो सब कुछ यथावत हो जाएगा। हाँ माँ, आपके बिना तो जैसे संपूर्ण कैलाश जीवन के आनंद का अनुभव करना भूल गया था, किंतु अब कैलाश पुनः आनंदित हो उठेगा। देवी पार्वती, आपने यहाँ से दूर जाने का कष्टप्रद निर्णय लिया, अन्यथा शुंभ और निशुंभ का वध असंभव हो जाता। किंतु ब्रह्मदेव, यदि पुत्र गणेश मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अपना विनायकी रूप धारण नहीं करता और अन्य देवताओं को उनका स्त्री रूप उजागर करने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शुंभ निशुंभ का वध कदाचित मेरे लिए भी असंभव था। माँ, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। मैंने तो वही किया जो आपका आदेश था और मेरा कर्तव्य। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ज्ञात है आप पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय के साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्सुक होंगी। कितना कुछ कहना और सुनना होगा आप सभी को, है ना? अवश्य देवी सरस्वती, किंतु आपके प्रस्थान करने से पूर्व मुझे आप सभी से कुछ कहना है और एक अत्यंत आवश्यक और विशेष घोषणा करना चाहती हूँ। और ये घोषणा गणेश के विषय में है। मैं समझ गया माँ, कल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, अर्थात मेरा जन्मदिन। आप अवश्य उसके उपलक्ष्य में उत्सव की घोषणा करने जा रही हैं। तो शीघ्र कहिए ना माँ, गणेश को लेकर क्या विशेष घोषणा करनी है आपको? अरे वाह भैया, जन्मदिन मेरा है और उत्साहित आप हो रहे हैं, उचित है, क्योंकि मेरे जन्मोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी ना। पुत्र गणेश, आज मैं तुम्हें ये आशीष देती हूँ कि आज से तुम केवल देवताओं के ही नहीं, समस्त जगत के संकट हरोगे, सबके तारणहार बनोगे। वो तो उचित है माँ, किंतु मेरा जन्मदिन। हाँ हाँ, उचित कहा आपने। गणेश बुद्धि में श्रेष्ठ है और युद्ध कौशल में भी पारंगत है। शक्ति और युक्ति का अद्भुत मेल है इसमें, इसलिए संसार के कष्ट हरने का दायित्व वो भली भांति निभा सकता है। हम सभी गणेश के लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। अरे अनुज गणेश, क्या हुआ? माँ ने इतनी बड़ी घोषणा की, इतना बड़ा दायित्व सौंपा है तुम्हें, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं प्रतीत हो रहे हो? ऐसा नहीं है भैया, माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। उचित है फिर। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। उमा, अब मेरा भी ध्यान का समय हो गया है। माँ, मुझे भी एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए जाना है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं वो कार्य संपन्न कराऊं। उचित है पुत्र। माँ, आप कुछ भूल तो नहीं रही है ना माँ?
नहीं पुत्र, मैं तो कुछ नहीं भूल रही। मुझे ज्ञात है तुम क्या संकेत कर रहे हो। इतनी महत्वपूर्ण बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया। माँ को तो स्मरण है, कल मेरा जन्मदिन है। स्मरण है मुझे पुत्र, सायं संध्या का समय हो चला है। तुम मेरी हर बात का कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद और बहुत सारा आशीष पुत्र। उचित है, अब मैं जाकर पूजा की तैयारी करती हूँ। ये क्या, माँ ने तो मेरे जन्मदिन का उल्लेख भी नहीं किया। वो मेरा भी जन्मदिन भूल गई। ऐसी अद्भुत सुगंध! अर्थात माँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन पका रही है। आज इतने दिनों के बाद माता के हाथों का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा मुझे विश्वास है प्रभु तो रसोई गृह में ही बैठकर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे ये क्या, प्रभु वहाँ मानसरोवर के निकट अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? प्रभु प्रभु आप यहाँ क्यों हैं प्रभु? भोजन की ऐसी सुगंध, उसका अद्भुत आकर्षण नकार कर भी आप यहाँ खड़े हैं। मुझे तो प्रतीत हुआ आप वहाँ भोजन करने में व्यस्त होंगे प्रभु। नहीं मूषक जी, मुझे भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है प्रभु? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको प्रभु? अवश्य कोई गंभीर चिंता सता रही है आपको। गंभीर चिंता तो है ना मूषक जी। अब आप ही कहिए, कल मेरा जन्मदिन है और आपका जन्मदिन कल? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है प्रभु। फिर तो बहुत आनंद आएगा। कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव होगा। कैसा आनंद मूषक जी? उत्सव तो तब होगा ना जब किसी को मेरा जन्मदिन स्मरण होगा। हाँ, पिताश्री, भैया और माँ को भी किसी को जैसे कुछ स्मरण ही नहीं। ओहो, आप समझा? ये तो अत्यंत गंभीर विषय है प्रभु। माँ इतने दिनों बाद कैलाश लौटी है, तो क्या इसलिए उनका ध्यान अनेक और बटा हुआ है और इसलिए वो भी मेरा जन्मदिन भूल गई? आप तो माता के प्रिय पुत्र हैं। उनके नेत्रों के तारे हैं आप। उनका ध्यान कहीं भी क्यों न हो, वो कैसे भूल सकती हैं आपको प्रभु? तब तो ये और भी दुख की बात है मूषक जी, क्योंकि अकारण ही भूल गई हैं वो। तो क्या उनके लिए मेरे जन्मदिन का कोई महत्व ही नहीं? वो भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं। आप ही सबको बता दीजिए प्रभु। नहीं मूषक जी, ये कैसी बात है? मेरा ही जन्मदिन और मैं ही सबको स्मरण दिलाऊं? बात तो आप भी उचित कह रहे हैं प्रभु। अपने मुख से ही अपनी बात कहना तो उचित नहीं। हाँ, अब जैसे जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं तो मैं कितना श्रम करता हूँ। आपको आपके संपूर्ण भार के साथ उठाकर ले जाता हूँ, आपको सुरक्षित युद्ध स्थल तक पहुँचाता हूँ। किंतु अब प्रशंसा किसकी होती है? आपकी। किंतु मैं कभी आगे बढ़कर कहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा ही योगदान है? नहीं, कभी नहीं। मैं तो सदा आपकी जय जयकार होने देता हूँ, क्योंकि प्रभु हैं आप मेरे।